बोले कि एक बार सिस्टर हो मिलने दो, तो मिलने दिया है। उसके बाद हम मिले, भाई को देखा, हम निकल गए। उसके बाद हमको नहीं फिर से मिलने दिया। जला हुआ आदमी अंदर आ रहे थे, बाहर निकाल रहे थे मर के। हम लोग उसको देख के बहुत घबरा गया कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं। 2 पैसा ज्यादा ले लेना मगर मेरे भाई को अच्छे से लेके जाना। मगर ओला वाला भैया 2 पैसा ज्यादा दिया हूँ, मगर धीरे धीरे वो गाड़ी लेके आया और बेचारा दरवाजा में छोड़ के गया। मगर हॉस्पिटल से एक गाड़ी नहीं आया, मेरे भाई को छोड़ने के लिए। हम लोग गुहार लगा रहे कि भाई से तो मिलने आ जाओ। भाई का हालत देखो, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मिलने आया। 1-2 मीडिया वाला मैम आया, हम लोग से मिले। उस मैम ने हम लोग को किए सहारा दिया। फिर मैडम हमारे सहारा खाना लेके आ रहे हैं। डेली खाना मैडम ने पहुंचा रहे हैं हम लोग का। मगर नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। आज जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये जगह आपको सभी को जानकारी होगी। मालवीय नगर के एक होटल में फ्लोरिश स्टे के नाम का जो होटल था, उसमें आग लगी थी। आग जो लगी उसमें आप सबको ये भी जानकारी होगी, लगभग 20 से 25 लोग जो है जिंदा लोग उसमें आग में जल गए थे। आपने तमाम खबरें ये भी सुनी होंगी। तमाम लोग उसमें जो बचे, उनका CM जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता वहाँ पर पहुँची और इलाज की भी घोषणा की। उसमें यह भी कहा गया था कि सबको 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाएंगे। अब मेरी जिस घर पर मौजूदगी है, यहाँ एक शख्स रहते हैं जो उस होटल में कर्मचारी थे। कर्मचारी होने के साथ साथ वहाँ उस शख्स ने 2 लोगों की जान भी बचाई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो मैक्स में एडमिट थे और फिलहाल की स्थिति ये है कि उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं। अब CM ने जो घोषणा की है, वो पैसा इनके पास क्यों नहीं पहुँचा है और इनका इलाज क्यों दिल्ली की CM रेखा गुप्ता क्यों नहीं करवा रही है, पूरा मैं मामला आपको समझाता हूँ, परिवार से बातचीत करता हूँ। हमारे साथ रोहित मुखिया मौजूद हैं जो उस होटल में कर्मचारी थे जिसमें 2 लोगों की जान भी बचाई है। अब फिलहाल क्या स्थिति देखिए, अभी मैक्स हॉस्पिटल से इनको निकाल दिया गया है क्योंकि इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। इनके बैक साइड में रोड भी डली है। रोहित, मुझे आप एक बात बताइए, फिलहाल का स्वास्थ्य कैसा है, फिलहाल क्या स्थिति है अभी? सर दर्द बहुत कर रहा है, लेकिन डॉक्टर बोले क्या बोले छुट्टी दे दिया, बोले अपने घर पे जाओ, अपने खुद के इलाज कराना। तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से इलाज करवाएंगे? हम लोग अभी तनख्वाह नहीं मिला है, एक कांड हो गया, होटल भी सील हो गया, मालिक भी जेल में चल गया, हम लोग को तनख्वाह भी नहीं मिला। दवा करने का हम लोग पैसा नहीं है जितना हम लोग दवा अपने करवाए। सरकार अभी हम लोग के देख नहीं रहे, क्या करूं? मजबूरी है, कोई हम लोग के देखने नहीं आ रहे, हम क्या हालत में हैं। कितने लोगों की जान बचाई थी आपने? 2 लड़के के जान बचाए। हम ग्राम फ्लोर में थे, हम बर्तन धो रहे थे किचन में। जो आलू फ्रेम जो बनता है उसमें लाइने वाला, उसमें आग लग गए। उसमें आग धुआं पूरा हो गया। तो उसके बाद में मैनेजर क्या बोले, जो सेफ है वो सेफ बोला मैनेजर से जी जाओ, गैस में आग लग गया। मैनेजर से बोला, मैनेजर खुद हमको बोला जाओ रोहित फर्स्ट फ्लोर से टावल लेके आ जाओ। हम टावल लेके आए बुताने के लिए, तो अभी टावल से बुताए नहीं पाए। फिर भागते आए, ग्राउंड फ्लोर में था वो गैस बुताने वाला गैस सिलेंडर छोटा वाला, हमने खुद मैनेजर को दिया बुताने के लिए, खोल के बुताने के लिए। वो बुताया पूरा एकदम और आग जिग गया, पूरा धुआं हो गया। फर्स्ट फ्लोर में 2 लड़का रूम बना रहे थे, वो रूम नेट मतलब रूम बंद था। दोनों लड़के रूम अंदर रूम बना रहा था। हमने दोनों लड़के गए जगह बोलने के लिए, जो नीचे आग लग गया भागो बोल के। जैसे हम लोग रूम में से बाहर निकले बालकोनी में, तो धुआं पूरा आग हो फैल गया था। ऐसा लग रहा हम लोग बच नहीं पाएंगे। फिर हम लोग अंदर रूम में घुस गया तो पूरा धुआं घुस गया रूम में। फिर हम लोग सोचे चलो बाथरूम में घुस दो। बाथरूम में हम लोग घुस गए सर। उसके बाद में हम लोग को सांस हो रहा था, ऐसा लग रहा है 2 मिनट में हम लोग मर जाएंगे। जो नहाने वाला जो बाथरूम में बाल्टी है, उसी बाल्टी से हम लोग जंगले कांच वाला शीशा हम लोग तोड़ दिया। टूर के नीचे हम लोग 2 लड़के के दोनों लड़के का हम लोग हम निकाले दोनों लड़के को। और जब लास्ट में जब हम खुद निकले, जो कांच चला था वो मेरे पैर में चुभ गया। उसके बाद में मेरे चक्कर आ गया था, कूदे हम, लास्ट में कूदे हम, मेरा खुद कैसे गिरे खुद पता नहीं चला हमारा। कितने फ्लोर से कूदे थे आप? फर्स्ट से सेकंड से? फर्स्ट फ्लोर से।
नीचे गादा बिस्तर नीचे गद्दा भी लगे थे, लेकिन मुझे इतना पता नहीं, हम आधे रास्ते से गिरे तो मेरा आंख बंद हो गया, घबरा गया था एकदम। 2 लड़के तो बचा लिया, लेकिन खुद हमें अपना बिस्तर डाल लिया, खुद हमें अपने हाथ गोड़ अपन व्यक्ति कर लिया। ना सरकार नहीं देखने नहीं आ रहे जो हमारा क्या हालत है। ये मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, ये कहाँ किस हॉस्पिटल में देखने पहुंची थी? आप लोगों के पास तक पहुंची थी ये? जिसमें भर्ती था सर उसमें आए थे रेखा में, लेकिन सब किसी से मिला, लेकिन हमसे नहीं मिलने नहीं आए रेखा में। एक बार कम से कम आते हमसे मिलने के लिए, देखते ऐसा हाल है तो जरूर इलाज करते। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, आप बता दीजिए। आप ये रोहित की बहन है, और आप यहाँ पे कभी कितने समय पहले आई हैं? अभी यहाँ पे अभी मैं ऐसे तो मैं भाई के पास रहते हैं, मगर अब जब से घटना घटे हैं तब से मैं भाई के साथ हूँ। भाई के साथ है जी। अभी डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या स्थिति है फिलहाल की? डॉक्टर ने बोला है इस कि हम लोग भर्ती तो 3 तारीख को किए थे, भाई को वो हुआ था, तो हम लोग हॉस्पिटल में आया लड़के सब बुलाने के लिए। भाभी ने हमको फ़ोन किए कि तुम्हारा भाई सिलेंडर फट गया, आग लग गया है हॉस्पिटल में, तो वो चलो जल्दी से। हम निकल के गए घर से, और उसके बाद हम हॉस्पिटल गए था, हॉस्पिटल वाले हमको मिलने नहीं दे रहा था। मरीजी इतना जला हुआ आदमी है, सब आ रहे थे, हम लोग घबरा गया कि भाई कैसा है कैसा नहीं। फिर हम लोग बहुत कोशिश किया मिलने को, डॉक्टर कंपोट बोले कि एक बार सिस्टर हो मिलने दो, तो मिलने दिया है। उसके बाद हम मिले, भाई को देखा, हम निकल गए। उसके बाद हमको नहीं फिर से मिलने दिया। जला हुआ आदमी अंदर आ रहे थे, बाहर निकाल रहे थे मर के। हम लोग उसको देख के बहुत घबरा गया कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर बहुत हम लोग कोशिश किया, हम लोग को इधर से उधर हम लोग को भगाते गया। एक तो हम लोग पढ़े लिखे आदमी नहीं है, तो हम लोग को कोई सुनते नहीं थे। फिर उसके बाद में बोले कि हम मिलवाएंगे आपको भाई से, तो आपका भाई ठीक है। फिर हमको मिलवाए, ऊपर बोले कि आईसीयू में आपका भाई गया है। हम लोग आईसीयू में गए, देखा भाई को, तब थोड़ा शांति मिले। हम आईसीयू में रखे, भाई डॉक्टर है अच्छे से, थोड़ा इलाज तो किए हैं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए हैं, मगर यही है 10 तारीख को अचानक हम लोग का भाई को करवा दिए कि तुम्हारा भाई ठीक हो गया है, अब तुम अपने भाई के ले जा सकते हो। सर वो बिल बना के हम लोग को दे दिए। कितना बिल बना? लगभग 1,07,000 के बिल बना होगा। भाभी को बिल पकड़ा दिए। हम भाभी मैं आए उस टाइम पे हम पहुँचे, भाभी बोले कि दीदी अब इसको लेके डॉक्टर बोला है जाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, तो भाभी बोला कि 1 हफ्ते की दवा बोले हैं देने के लिए। तो हम लोग दवा के लिए हम लोग बहुत इंतज़ार किए सर। 4 बज गया हम लोग का वहाँ पे, 4 बज गया। हम सिस्टर से पूछे कि सिस्टर दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं। सिस्टर बोला कि आप लोग नीचे से जाके दवा लेकर आइए। तो हमने बोले कि हो सके हम लोग चले जाते हैं नीचे लेने के लिए। नीचे लेने गया, दवा ले लिए सर, बिल बन गया हम लोग का। बिल पकड़ाए, मैंने बोले दवा वाला को कि मैडम बिल तो हम लोग को भरना नहीं है, सरकार पूरा जिम्मेवारी उठाया, तो हम बिल हम कहाँ से भरे? तो नहीं, तुम नीचे आए हो दवा लेने तो तुमको देना पड़ेगा। फिर हम दवा छोड़ दिए वहीं पे। हम फिर वहाँ ऊपर गए, सिस्टर से पूछे मैम हम लोग का तो पैसे मांग रहा है। सिस्टर ने बोला कि आप दवा लेने गए हो तो आप पैसे लोग लेगा, हमको ये इतना पता नहीं है। आप डॉक्टर हमको तो बोल दिया था कि बोल देना दवा लेने को। उसके बाद हम लोग को सोचे कि चलो कोई बात नहीं, भाई तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, अपना फर्ज निभाएंगे ना। हम अपने भाई को 1200 रुपये में हम दवा खरीद के वहाँ से निकले। फिर हम सिस्टर को बोले नहीं होगा तो हमारा भाई के गाड़ी तो सवार कोई भेज दो, कि हम कैसे भाई के घर लेके जाएंगे। कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं था। फिर हम ओला करके अपने भाई को लेकर आए हैं। ओले वाला को हम बोले भैया बोलो हमसे 2 पैसा ज़्यादा ले लेना, मगर मेरे भाई को अच्छे से लेके जाना। मगर ओला वाला भैया को 2 पैसा ज़्यादा दिया हूँ, मगर धीरे धीरे वो गाड़ी लेकर आया, बेचारा दरवाजा में छोड़ के गया। मगर हॉस्पिटल से एक गाड़ी नहीं आया मेरे भाई को छोड़ने के लिए। ये भी कह रहे थे कि रेखा गुप्ता ने घोषणा की है इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, 5 लाख रुपए मिलेंगे। सर हम लोग तो यही आसरा लगाए हैं कि भाई की इलाज कर दे। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग वही मोबाइल में देखे, न्यूज में देखे,
इसलिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि भाई से तो मिलने आ जाओ। भाई का हालत देखो, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मिलने आया। 1-2 मीडिया वाला मैम आया, हम लोग से मिले। उस मैम ने हम लोग को की सहारा दिया। फिर मैडम हमारे सहारा खाना खाना लेके आ रहा है, डेली के डेली खाना मैडम ने पहुंचा रहे हैं हम लोग का, मगर सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। परिवार में बस रोहित कमाने वाले थे? मेरा भाई एक ही कमाते हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी कहाँ से पालेंगे, बच्चे को कहाँ से पालेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा शबाना खान। आप यहाँ लंबे समय से सेवा कर रही हैं, परिवार की स्थिति क्या है फिलहाल? कोई मिलने आया, कोई भी पॉलिटिशियन, विपक्ष का नेता, कोई भी? नहीं, मेरी नज़र में तो अभी तक कोई इनके पास नहीं मिलने आया। और मेरा ये स्टूडेंट है राज जो है, तो इन्हीं के जरिए से मुझे मालूम हुआ कि ऐसे हादसा हुआ है। तो तभी से मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ। मुझसे जो भी बन रहा है मैं सहेली की तरफ से इनको खाने का जो है प्रोवाइड करा रही हूँ, और साथ ही साथ इनकी हिम्मत भी बढ़ा रही हूँ। और जो भी मुझसे होगा मैं इनकी लगातार इनकी मदद करने का काम करूँगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती हूँ रेखा गुप्ता जी से कि वो जल्द से जल्द इनकी रोहित की मदद करने का काम करें। तो देखिए, सवाल यही खड़ा होता है कि जब उस होटल पर 6 से 8 कमरे बनाने की परमिशन थी तो 20 कमरे कहाँ से बन गए? अगर आज रोहित की ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। हालांकि कुछ सीएम ने ये कहा था कि हम जितने भी घायल लोग हैं उनका इलाज करेंगे, लेकिन आज रोहित का इलाज कौन करवा रहा है? वो शायद किसी का इलाज हो भी रहा हो तो रोहित का तो नहीं हो पा रहा। 5 लाख रुपए का 50,000 रुपए भी घर पर सेवा के लिए नहीं है। तो ये मैम जो हिम्मत बढ़ा रही है, खाना खाने तक के पैसे नहीं है। देखिए, ये रोहित है, ये रोहित वही रोहित है जिस दिन मालवीय नगर में आग लगी इन्होंने 2 लोगों की जान बचाई। अब रोहित की आप कंडीशन देख लीजिए, 6 महीने रोहित बेड रेस्ट पे रहेंगे, 6 महीने के एक दिन भी खाने के पैसे नहीं इनके परिवार के पास। ये वे 2 लोग हैं जिनकी रोहित ने जान बचाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। तो राज, जब रोहित ने आपकी जान बचाई थी उस समय होटल की क्या स्थिति फिलहाल? उस टाइम पे ये ऊपर से भागते हुए आए, और ऊपर से जब ये आए तो उस टाइम बहुत लेट हो गया था। जब ये आए थे इसके पीछे पूरा अंधेरा आया था, पूरा कोहरा आया था। तो बचने के लिए हम तो रूम लगा लिए, गेट लॉक कर दिए। उस टाइम पे हम कमरे पे हम दोनों थे, हम रूम को तैयार कर रहे थे। बाहर क्या चल रहा है पता नहीं, हमारा रूम लॉक था अंदर से। तो उस टाइम पे ये आए तो हमने गेट खोला, देखा कि बाहर पूरा अंधेरा हो गया। तो इन्होंने बताया कि पूरा नीचे ग्राउंड पे आग लग गया है, पूरा किचन जल गया है। तो बचने के लिए हम लोग रूम में छुप गए। हम लोगों ने फ़ोन लगाने की कोशिश किया, पर उस टाइम पे बहुत लेट हो गया था। तो उस टाइम पे हम लोग बाथरूम जा छुप गए तीनों। तो बाथरूम में छुप गए, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम आ गए। तो सब कोई बेहोश होने के टाइम पे आ गए थे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम था। कोई भी कहाँ, इतना धुआं था बाथरूम में कि कोई नहीं दिख रहा कौन कहाँ पर पड़ा है। उस टाइम पे हाथ में बाल्टी आया था, बाल्टी से कांच तोड़े, फिर ऊपर से हम तीनों कूद गए। कूदने के बाद हम दोनों सही कूद गए। बाकी हमारे भाई है, ये इनका बैलेंस बिगड़ गया। ऊपर जो कांच था उनका पैर पर लग गया और ये मांस फट गया, ऊपर इनका चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद इनका बैलेंस खराब हो गया, तो ऊपर से गलत कूद गए, पूरा गिर गए ऐसे। ये जो बता रहे हैं कि सीएम आई थी दिल्ली की, 5 लाख रुपए की घोषणा करके गई हैं, जो घायलों का इलाज करा रहे हैं, किसी का इलाज हुआ साथ में? वो 1-2 अगर जानकारी में हो कुछ लोग? नहीं, उस टाइम पर तो हमारे भाई थे, कूदे थे, और बाकी लोग हम ऊपर से 3rd फ्लोर से चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। उस टाइम पे था कोई कुछ करेगा नहीं, इतना आग लगा हुआ था। वो जो ऊपर से कूदे थे उनको बचा रहे थे बस। और इनको जैसे ऊपर से गिरे तो पूरा बेहोश हो गया था, उनको उठा के साइड में किया, हॉस्पिटल ले जाने के कोई नहीं मिल रहा था। तब एक स्कूटी वाले भैया आए थे, उनको बैठा के सीधा मैक्स में ले गए। ये तब की बात जब आग लगी हुई थी वहाँ पर? जी, तब की बात है ये। उसके बाद तो पूरा नीचे 1st फ्लोर ले पूरा आग पकड़ लिया। उसके बाद तो कोई नहीं बचा, पूरा इतना कोहरा था नीचे।